नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तरकाशी से रिपब्लिक भारत की टीम आपको पल पल की अपडेट, एकदम सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिरकार उत्तरकाशी टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उन दोनों का भी रुख करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि अभी मौजूदा जानकारी के मुताबिक जो है वो 43 मीटर तक पहुंच चुकी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये ड्रिलिंग का काम जो है वो लगातार जारी है और ये गति बढ़ती जा रही है, जिससे आप समझिए कि आज देर शाम जब 6 बजे ब्रीफ होगा तो उसमें ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है और कल सुबह तक या देर रात तक जो है कोई बड़ी खबर यहां से मिल सकती है। ड्रिलिंग 43 मीटर हो चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अधिकारी लगातार सूचना दे रहे हैं और इसी के साथ में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और यहाँ की एक एक खबर रिपब्लिक भारत ने पिछले 11 दिन से आपको बताई है, आपको दिखाई है, वो सटीक जानकारी, वो हर एक रोड मैप जो तैयार किया गया इस ऑपरेशन को सफल बनाने में, वो हर एक 6 स्टेप जो बताए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कि ये रोड मैप तैयार किया के लिए एक एक स्टेप की सटीक और बारीकी के साथ में जो जानकारी है वो हमने लगातार आपको दी है कि किस तरीके से ये काम यहाँ लगातार जारी है। तो 43 मीटर तक जो ड्रिलिंग है वो अब पूरी हो चुकी है, यानी कि रास्ता अब ज्यादा नहीं बचा है, अब कम दूरी ही यहाँ पर तय करनी है। 16 से 17 मीटर की ड्रिलिंग और जाएगी और उसके बाद मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएगी जिसके जरिए वो बाहर निकल सकते हैं। बेल्डिंग का काम भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी तैयारी पूरी है, एम्बुलेंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुंचती हुई इस वक्त दिखाई भी दे रही है। 4 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद थी, हमने आपको बताया था कि कैसे अभी और भी एम्बुलेंसेस को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है और आने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से ये एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो चुकी है। लेकिन टनल की तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, विजय एजाज यहाँ पर वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसी टनल के भीतर पिछले 11 दिनों से अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हुए मजदूर नजर आए और बाहर भी एक जंग यहाँ पर जारी थी, वो उनके परिवारों के मन में थी। उनके परिजन रोजाना यहाँ पर पहुंचते थे और सीधे तौर पर वो अपनी व्यथा को बरकरार यहाँ पर बयान करते थे कि किस तरीके से वो है, परेशान है। लेकिन जब उनके परिजनों से उनकी बातचीत होती है उसके बाद कहीं ना कहीं संतुष्टि जो है वो उनके जहन में आती है। एक वीडियो भी सामने आया जो कल आपने देखा था कि किस तरीके से उस वीडियो में जितने मजदूर हैं वो सभी सुरक्षित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि जो पहली प्राथमिकता थी टनल के भीतर फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उन तक खाना पहुंचाना, ये सब कुछ जो है यहाँ पूरी तरीके से मजबूती के साथ में किया गया। इसी के साथ वैभव का रुख करते हैं। वैभव क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? 43 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। सृष्टि, बिल्कुल जो परसों तक हालात बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे, उन हालातों में जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे उस वीडियो के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और पूरे देश ने राहत की सांस ली। एक बार तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप देखिएगा टनल में जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 43 मीटर तक जो है वो इस टनल में खुदाई हो चुकी है ऑगर मशीन के द्वारा और अब जो है यहाँ पर पाइपिंग की जा रही है, यानी कि वो लोहे की पाइप जो है वो आगे बिछाई जा रही है जिनके जरिए वो तमाम मजदूर जो है वो बाहर निकलेंगे। बैरिकेड्स यहां पर लगाई गई हैं, किसी को भी इसके आगे जाने की पूरी तरह से मनाही है और यहां पर उत्तराखंड पुलिस का पहरा है। इसके बाद आप देखिएगा तमाम टीमें यहां पर जो पिछले 11 दिनों से इस जगह पर युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं और सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। वो तमाम पाइप्स भी अंदर ले जाए गए हैं जिनके जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब ये पाइप लगातार अंदर पहुंच जाएंगे उसके बाद जब मजदूरों को निकाला जाएगा वो प्रक्रिया क्या कुछ होगी। और एक बार हम अपने दर्शकों को ये पाइप एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये वो 700 mm के पाइप है जिन पाइपों को अब से कुछ देर बाद यहां से अंदर ले जाया जाएगा क्योंकि ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। ड्रिलिंग के काम जारी होने के बीच जब फाइनल ड्रिलिंग यानी कि उस पैच को खत्म होने के कगार पर जब पहुंचा जाएगा तब इन पाइपों को ले जाएगा। संतोष, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन पाइपों को वेल्डिंग करना, एक दूसरे से जोड़ना, इन पाइपों की कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ही ये मिशन जो है वो आसान होगा और जो मजदूर हैं उस पाइप के जरिए बहुत आसानी से निकल पाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि वेल्डिंग को लेकर तकरीबन 2 से 3 घंटे लग रहे हैं एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ने में। यही वजह है कि थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द एक मजबूत रोड मैप, जिस रोड मैप पर लगातार काम किया जा रहा है
और रोड मैप के जरिए इस मिशन को कंप्लीट किया जाए। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी अखिल के पास, जो एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अखिल, ये माना जा रहा है क्योंकि 43 मीटर तक अब ये ऑपरेशन जो है वो पहुंच चुका है, कुछ घंटे और, जिसके बाद वो बड़ी खबर जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। अखिल। बिल्कुल वैभव, हमारे पास जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग 43 मीटर तक जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि 6 मीटर की 7 पाइपें जो हैं वो अंदर जा चुकी हैं और इन पाइपों को जो जोड़ने का काम है, जो वेल्डिंग का काम है, वो प्रक्रिया में काफ़ी वक्त लगता है। उसको जोड़ने के बाद उसको हमें जैसा बताया गया कि वो बहुत ही एक ऐसे टेम्परेचर पर जाने के बाद जोड़ा जाता है कि उसको ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त चाहिए होता है। तो अभी अब तक जो है 7 पाइपें जोड़ी जा चुकी हैं और हमें जैसा कि खबर मिल रही है कि अगर 4 पाइपें और चली जाती है तब तक हमारा मिशन जो है, ये जो ऑपरेशन है उत्तरकाशी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और सारी टीमें यहाँ पर अलग अलग विभाग से, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, बीआरओ की टीम जो है वो लगी हुई है, स्टेट डिपार्टमेंट की टीम जो है वो लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और हर तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द जो है वो कामयाब किया जाए, जिससे कि जो अंदर श्रमिक, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा सके। 41 लोगों की जान जो है पिछले 11 दिनों से अंदर है। उसके अलावा जो पूरे राष्ट्र की जो उम्मीदें हैं, जो वर्कर्स पे, जो स्टाफ पे, जो ऑफिशियल्स हैं, वो रात दिन 24 घंटे, क्योंकि हम यहाँ पर पिछले 11 दिनों से इस बात को कवर कर रहे हैं और इस बात को देख रहे हैं यहाँ पे कि काम जो है वो 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुका है। शिफ्ट दर शिफ्ट के हिसाब से काम होता है। यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं। वहाँ मैं अपने कैमरामैन से बाईं तरफ रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएं। वहाँ पर जहाँ पर एक जेसीबी क्रेन रखा है, उसके पीछे जो पीली वाला मकान है, उस पीले मकान के सामने जो एम्बुलेंस दिख रहा है, वहाँ पर एक नया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उसको वहाँ पर इंतजाम किया जाए, मुहैया किया जाए, जिससे कि यहाँ पर ग्राउंड पे किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। यहाँ पर हमने मेडिकल कर्मियों से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि 40 उत्तराखंड के अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगहों से 40 जो है एम्बुलेंस आ रही है। कुछ एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस अभी तक आ चुकी हैं। उन मेडिकल कर्मियों से भी हमने बात करने की कोशिश की। तो रिहेबिलिटेशन का जो काम है, उसके बाद मजदूरों को निकालने के बाद का जो काम है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उनके जो हेल्थ की स्थिति है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि सही वक्त के साथ क्योंकि 11 दिन का जो फासला है वो काफ़ी लंबा फासला है और उसको देखते हुए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को जो है बाहर निकाला जा सके। Back to you in the studio.